हेलो एवरीवन, चिराग कोडर की एक्सेल वीबीए क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह एक्सेल के अंदर कुछ सेटिंग्स करते हैं अपने वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, अपने वीडियो को मैनेज करने के लिए। आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं किस तरह हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं और वो वीडियो रिकॉर्डिंग किस तरह आपको कोड में कन्वर्ट करती है। जब आप किसी कोड को रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होता है, जब लाइक जैसे आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, कोई वर्क कर डाटा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, तो उसका एक ही वर्ड को एक्सेल के अंदर मॉड्यूल के अंदर जाके वो रिकॉर्ड हो जाता है एक कोड के अंदर। तो बेसिकली आपने क्या करा, जो भी एक्शन किया उससे आपको मैनुअली आपको कुछ कोड टाइप नहीं करना पड़ा और उसका वो सारा सिस्टम में जाके रिकॉर्ड हो गया। अगर आप बिगिनर है, आप फ्रेशर है, तो आपके लिए बड़ा ग्रेटफुल होगा, क्योंकि इससे आप सीखेंगे किस तरह कोड लिखा जाता है, किस तरह कोड टाइप किया जाता है। इस वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, जैसे आपने कोई काम को रिकॉर्ड कर लिया, अब फ्यूचर में वो काम दोबारा रिपीट करते हो या फिर उस काम को दोबारा करते हो, तो उससे क्या होगा, आपको वो दोबारा नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपको क्लिक करना होगा एक कोड बटन के ऊपर और बटन से आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी वो आपने सेम स्टेप्स काम वही किया है, लेकिन आपने उसको करने के लिए आपको दोबारा एफर्ट नहीं लगाया, सिर्फ मैक्रो के थ्रू उस काम को ऑटोमेट कर दिया। तो जो भी आप मैक्रो काम करें, वो जितना भी कोड होगा, वो सारा आपका डाटा एक स्टोर हो जाएगा एक वर्कबुक के अंदर। और वर्कबुक की जो फाइल होती है, आपको पता ही है, अगर मैक्रो रन करना है तो एक्सेल ऐसा फॉर्मेट में होनी चाहिए। और जो कोड आपका सारा स्टोर हुआ वो एक्सेल वीबी में जाके एक फाइल में सेव होगा, और वो फाइल को आप एल्टर F1 प्रेस करके या वीबीए के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। भी आप किसी मैक्रो को, अब रिकॉर्डिंग का फंक्शन कैसे काम करता है, जैसे आप किसी मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे तो आपसे रिकॉर्ड करने से पहले आपसे पूछेगा कि इसका आपको क्या नाम देना है, तो आप उसका नाम दे सकते हैं। मैक्रो जब भी आप इसका नाम दे, तो इसकी कुछ कन्वेंशन रूल होते हैं। जैसे मैक्रो नाम दे, उसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। यस, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, तो जैसे ए बी सी स्पेस कुछ नाम वो नहीं, सिंगल वर्ड। और आप चाहो तो शॉर्टकट भी दे सकते हो, जैसे ए बी सी जो भी शॉर्टकट डाल सकते हैं। अब ये प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा। और जब भी मैक्रो को स्टोर करते हैं तो आपसे तीन टाइप के ऑप्शन पूछता है, वो किस में सेव करना है, दिस वर्कबुक, न्यू वर्क पर्सनल बुक और मैक्रो बुक। सो दिस वर्कबुक का मतलब होगा कि आपको एक कोड उसी वर्कबुक सेव करना है, और न्यू वर्कबुक पर्सनल कि वो पर्सनल मैक्रो सेव हो जाएगा। फ्यूचर में आप उस मैक्रो कोड को आने वाले किसी भी एक्सेल फाइल के अंदर, या सिस्टम जितनी फाइल है उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये होता है मैक्रो वर्कबुक, इसके थ्रू एक अदर बुक में जाकर सेव होगा वो। पर्सनल वर्कबुक के आने वाले हम वीडियोस में आपको दिखाएंगे किस तरह पर्सनल वर्क में काम करता है। अभी नॉर्मली हम दिस बुक में काम करने वाले हैं। जब भी आप रिकॉर्डिंग करें तो उसमें कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना, जैसे कि आप पहले से एक प्लान तैयार कर लीजिएगा, ताकि जो जो आपको स्टेप रिकॉर्ड करने हैं, इससे क्या होगा, जो फालतू के स्टेप्स होते हैं, अननेसेसरी स्टेप होते हैं, वो हट जाएंगे। अगर आप उनको भी रिकॉर्ड कर लेंगे तो आपका कोड बड़ा हैवी हो जाएगा और आपको काम करने में काफ़ी टाइम लगेगा। और कोशिश करना, जो भी आप कोड रिकॉर्ड करो वो इसमें रिलेटिव रेफरेंस को यूज़ करें, ना कि एब्सोल्यूट को। आने अभी थोड़ी देर में इसके बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको। सो हम लेकिन अगर अब क्वेश्चन ये आता है कि हम सारा काम मैक्रो के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो हम फिर कोड लिखते क्यों हैं? इसका रीज़न ये है कि मैक्रो सिर्फ बेसिक चीज़ों को रिकॉर्ड सकता है। कभी कभी कुछ क्वेरी हमारी डायनेमिक होती है या कॉम्प्लिकेट होती है, तो उस केस में रिकॉर्डिंग काम नहीं करती। हम या फिर हमने कोई क्वेरी रिकॉर्ड करा, उसको उसको मॉडिफाई करना हो, तो उसको लर्न करने के लिए भी हमको कोड की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आपने जो भी एक्सेल के अंदर कोड रिकॉर्ड किया, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रेस एल्टर F1 प्रेस करके जाके उस मॉड्यूल के अंदर जाके चेक कर सकते हैं आपने क्या क्या कोड अपने रिकॉर्ड किया है। बात करते हैं रिकॉर्डिंग के। रिकॉर्डिंग दो टाइप की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव। एब्सोल्यूट रिकॉर्डिंग वो होती है जिसमें आपको उसी फॉर्मेट में, सॉरी उसी सेल में आउटपुट प्रोवाइड करें जिसमें आप रिकॉर्ड किया है। लेट्स एग्जांपल, आपने कोई रिकॉर्ड किया A1 सेल के अंदर, तो नेक्स्ट जब भी आप मैक्रो रन करेंगे तो उसका आउटपुट हमेशा A1 में ही आएगा, ना कि B1 C2 की अदर टाइम में नहीं आएगा। अब चाहे कर्सर आप कहीं पे भी हो। लेकिन अगर आप किसी रिकॉर्डिंग को रिलेटिव करते हैं, तो वो आपकी डायनेमिक बन जाती है। लाइक जैसे आपने कोई रिकॉर्डिंग करी ए सेल के अंदर, तो नेक्स्ट टाइम A1 में आएगा। अगर आपका उस टाइम C2 सेलेक्ट हो रहा है, तो वो C2 से रन करेगा। यानी ये आपकी क्वेरी डायनेमिक होती है। ये देखिए, मेरे पास एक्सेल की फाइल दे रखी है। अब मैं इसमें डेवलपर जाऊंगा, डेवलपर के अंदर देखेंगे आपको तीन ऑप्शन शो कर रहा है, विजुअल बेसिक, मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, यूजिलिटी। तो सबसे पहले हम मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए, इसके लिए हम अब देखिए यहाँ पे यूज रिलेटिव रेफरेंस आ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट नहीं करा, तो इसका मतलब ये आपका जो होगा एब्सोल्यूट रिकॉर्ड करेगा। अब मैंने रिकॉर्ड मैक्रो पे गया, यहाँ पे मैंने मैक्रो को कोई भी नाम दे दिया, मैंने इसका नाम दे दिया एबीसी। एबीसी नाम दे दिया, और ध्यान रखिए मैक्रो का नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपको पहले बताया था। इसका मैंने शॉर्टकट दे दिया ए। तो कंट्रोल शिफ्ट ए। इसके आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि किस वर्ग में आपको रिकॉर्ड करना है, पर्सनल, न्यू, दिस वर्ग। तो इसको मैं दिस वर्ग में स्टोर कर रहा हूँ। इसके बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे डिफरेंट टैब भी कर सकते हो, और मैंने ओके कर दिया। अभी मैक्रो की रिकॉर्डिंग में स्टार्ट हो सकी। अब मैंने इसे एक्सेल किसके अंदर जाके मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। अभी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मेरा रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैंने इसको ऑटो फिट किया है। अब मैं दोबारा इसको सिलेक्ट किया, होम पे गया, इसका फॉर्मेट को मैंने कलर कर दिया, इसको मैंने यहाँ बॉर्डर क्रिएट कर दी।
अभी सारे स्टेप्स मेरे यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब मैं दोबारा डेवलप टैब पे जाऊँगा और मैंने स्टॉप कर दिया रिकॉर्डिंग। अभी देखिए रिकॉर्ड मेरा हो चुका है मैक्रो। अगर मैं इस मैक्रो देखना चाहूँ तो मैं विजुअल बेसिक पे जाऊँगा, मॉड्यूल पे जाऊँगा और मॉड्यूल 1 पे क्लिक कर दूँगा। ये देखिए जितने भी मैंने स्टेप्स हैं सारे मेरे यहाँ रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब मुझे मैक्रो रन करना होगा या फिर कोई फाइल बनानी होगी, तो उसके लिए मुझे बार-बार कोई स्टेप रिपीट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मैक्रो बटन क्लिक करूँगा और मैक्रो रन हो जाएगा। ये देखिए अगर मैं इसको डिलीट मार दूँ, अब मैं मैक्रो पे जाऊँगा और इस मैक्रो रन करूँगा। ये देखिए ऑटोमैटिकली यहाँ पे आ गया। मैंने कुछ मतलब टाइप नहीं करा, कुछ नहीं करा, ऑटोमैटिक जनरेट हो चुका है। अगर मेरा कर्सर किसी भी सेल पर है, मान लो मैंने यहाँ पे मेरा कर्सर अभी ई कॉलम पर है, अब मैं मैक्रो पे गया, इसको रन करूँगा, तो अभी भी ये सिर्फ A1 पे मैक्रो रन हो रहा है, ना कि किसी अदर सेल पे। इसका रीज़न ये है कि अभी मैंने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया है, वो एब्सोल्यूट पे रिकॉर्ड किया है। अगर मैं इसी मैक्रो को अगर रिलेटिव पे रिकॉर्ड करूँगा, तो इससे क्या होगा, मेरी क्वेरी डायनामिक बन जाएगी। ये देखिए इसको मैं करके दिखाता हूँ मैं आपको। अब मैंने मैक्रो रिकॉर्ड कर अब मैंने इसमें यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं मैक्रो पे जाऊँगा, रिकॉर्ड मैक्रो पे जाऊँगा, इसका कोई नाम दूँगा। इसका मैंने नाम दे दिया XYZ। इस वर्ब दिस वर्ब में सेव करूँगा, दिस वर्ब में सेव करूँगा और ओके करूँगा। अब मैं सपोज़ करो F कॉलम में लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे इसको मैं कोई भी कलर कर दिया या बोल्ड, कुछ भी आप जो चाहते हैं कर सकते हैं। अब इसको कलर में रेड कलर कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, इसको ऑटो फिट कर लिया। अब मैं डेवलपर गया, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी मैंने इसको। अभी देखिए दोबारा मैक्रो में शो हो रहा होगा XYZ, सेकंड मैक्रो का नाम मेरा XYZ। इसको मैंने रन करा तो देखिए अभी नीचे आ गया। देखिए पहले वाले मैक्रो में क्या हुआ था, एक फिक्स सेल पे रन हुआ था, लेकिन अब मेरा क्या हुआ, ये किसी स्पेसिफिक सेल पे जाके रन हुआ है। लाइक जैसे मैंने कॉलम जे सेलेक्ट करा और मैक्रो 2 पे जाके मैं रिकॉर्ड करूंगा और रन करूंगा। ये देखिए। सो इस वीडियो में हमने देखा हाउ टू मैक्रो एक्चुअल जनरेट वीबीए कोड। ये आपकी ऑटोमेशन जर्नी का पहला स्टेप है। आने वाली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि मैक्रो को आप किस तरह मैनुअल टाइप कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है या कुछ करना है तो इसका मैंने लिंक इस वीडियो में दे रखा है, आप चाहो डाउनलोड करके फाइल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।